क्या अब इस युद्ध में चाइना भी उतरने वाला है? क्या यूनाइटेड स्टेट की सबसे बड़ी टेंशन बन गया है चाइना? और क्या ईरान अकेला नहीं है बल्कि पीछे कोई बड़ी ताकत खड़ी है? आज की सच्चाई आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, मिडल ईस्ट में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट और इजराइल और दूसरी तरफ ईरान, और अब इस पूरे खेल में चाइना का नाम तेज़ी से सामने आ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार यूनाइटेड स्टेट ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी नेवी बढ़ा दी है। जहाज़ों की सुरक्षा और निगरानी तेज कर दी गई है। वहीं ईरान ने चेतावनी दी है कि वह इस रास्ते को बंद कर सकता है और कई जगहों पर जवाबी हमले भी किए हैं। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, ईरान अब सिर्फ बचाव नहीं कर रहा, वे सीधे बर्बाद कर रहा है। एनर्जी साइट्स को निशाना, स्ट्रेटेजिक जगहों पर दबाव। इससे साफ है ईरान अभी भी गेम में मजबूत है और अब ऑफेंसिव मोड में आ चुका है। चाइना का रोल सबसे इम्पोर्टेंट। अब बात करते हैं असली गेम चेंजर चाइना की। चाइना सीधे युद्ध में नहीं कूदा है, लेकिन वह ईरान से तेल खरीदता है, आर्थिक और डिप्लोमेटिक सपोर्ट देता है। चाइना क्यों जुड़ा है? उसे मिडल ईस्ट से रास्ता और सस्ता तेल चाहिए, और वह यूनाइटेड स्टेट के इन्फ्लुएंस को कम करना चाहता है। यानी साफ है, चाइना खुलकर नहीं लेकिन पीछे से गेम खेलता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या चाइना सीधे युद्ध में कूदेगा? अभी कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है। चाइना शांति की बात कर रहा है, लेकिन अगर ईरान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, स्ट्रेट हॉर्मुज वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया भर के 20% ऑयल, पेट्रोल, डीजल, गैस यहीं से जाते हैं, इसी रास्ते से जाते हैं। तो चाइना इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक तरीके से और ज़्यादा एक्टिव हो सकता है, लेकिन सीधी लड़ाई अभी अनलाइकली मानी जा रही है। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट इस पूरे क्षेत्र में अपना कंट्रोल मजबूत कर रहा है, क्योंकि हॉर्मुज दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रूट है। हॉर्मुज दुनिया का सबसे बड़ा रूट है ऑयल का, जहां से दुनिया भर के 20% ऑयल, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, गैस, डीजल यहाँ से गुजरता है। लेकिन अभी तक कब्जा करने की कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं है। अगर ये टकराव बढ़ा तो तेल के दाम आसमान छू सकते हैं और भारत समेत पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। तो अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ 3 देशों की लड़ाई है या बनने जा रहा है एक ग्लोबल वॉर? क्या चाइना पर्दे के पीछे रहकर खेलेगा या खुलेआम मैदान में उतरेगा?